हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे फिजिक्स के टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस के बीच संबंध स्थापित करें। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन कर सकता है, जैसे रेड पेन में यहाँ पर लिखा गया है, या अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, या तीसरे तरीका से भी पूछ सकता है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर R है, F यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या में क्या किया है, 2 से जब भाग दिया गया तो आधी हो गई है। तो यही हमको सिद्ध करना है, F बराबर R/2 होता है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम इसके डायग्राम के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले डायग्राम को देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक बात आपको बता देता हूँ कि मैं कलम से सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। जब आप परीक्षाओं में डायग्राम को बनाएं तो हमेशा पेंसिल से बनाएं, नहीं तो आप कलम से बनाएंगे तो आपका नंबर कट सकता है। किसी भी टॉपिक का अगर डायग्राम बनाना हो, साइंस में या मैथ में, तो आपको हमेशा किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखें। देखिए, अवतल दर्पण में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हमारा यहाँ पर जो आप यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, इसको अवतल दर्पण कहा जाता है, जिसका नाम y और y डैश हमने दे दिया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ए बी जो है हम लोग का क्या है, आपतित किरण है। ए बी क्या है, आपतित किरण। और ए बी आपतित किरण जो है वो हमारा अवतल दर्पण से क्या हो रहा है, यहाँ पर इस बिंदु पर बी बिंदु पर टकरा रहा है। और टकराने के बाद यहाँ पर देखिए, इसको कहते हैं प्रधान अक्ष। जो आपको ये रेखा बीच में दिख रही है, इसको क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। और यहाँ पर जो आपतित किरण है वो हमेशा क्या आ रही है, वो यहाँ पर प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है। तो प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई किरणें जो होती है वो हमेशा दर्पण से जब टकराती है तो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, यहाँ फोकस से होकर गुजरती है। तो प्रधान अक्ष के समांतर हम लोग का आपतित किरण आ रहा है, तो टकराने के बाद दर्पण से कहाँ से, फोकस दूरी से गुजर रहा है। उसके बाद देखिए, तो ये हम लोग का आपतित किरण हो गई या परावर्तित किरण। परावर्तित किरण होने के बाद बीच में अभिलंब का निर्माण होता है। तो जो अभिलंब होता है, जब दर्पण में हम अभिलंब से पढ़ते हैं, तो दर्पण में जो अभिलंब गुजरता है वो सी से गुजरता है, वक्रता केंद्र, जिसको सी से सूचित किया जाता है। तो जो हम लोग का अभिलंब बनता है वो किससे गुजरता है, वक्रता केंद्र से। अब देखिए, तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनने वाला आई कोण बनता है। उसके बाद परावर्तित किरण, यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश निकल गई है, तो परावर्तित किरण और यहाँ पर अभिलंब के बीच में कौन सा, परावर्तन कोण बनता है। तो यहाँ पर आई और आर बन गया कोण। और यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सी को कहते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। इसको कहते हैं एफ को फोकस। यहाँ पर होता है ध्रुव, जिसको पोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, POL। तो इसीलिए इसको पी द्वारा क्या कहते हैं, सूचित किया जाता है। तो ए बी आपतित किरण और BC हम लोग का क्या हुआ, अभिलंब हुआ, जो सी से वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। यहाँ पर कोण आई बन रहा है, यहाँ पर आर बन रहा है, और यहाँ पर एफ यानी कि फोकस। और दर्पण का जो हम लोग का नाम है y डैश। ठीक है, तो इसको इतना चीज़ को हमको लिखना पड़ेगा। तो जो बात हमने यहाँ पर कहा उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। माना कि y डैश से क्या है, अवतल दर्पण है, AB आपतित किरण है, जो दर्पण से टकराने के बाद, परिवर्तन के बाद क्या होती है, F से गुजर जाती है। तो इतना बात हमने लिख लिया। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकाश के परिवर्तन का नियम लगाएंगे। तो प्रकाश का परिवर्तन का नियम बोलता है कि जो क्या होता है, जो I होता है वो R के बराबर हो जाता है, यानी कि कोण I का मान क्या होता है, कोण R के बराबर होता है। तो यहाँ पर वही बात लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, हमने कोण I को I ना लिखकर इसका नाम लिख दिया, कोण का नाम लिख दिया। तो देखिए, ABC, कोण का नाम I का क्या है, ABC। तो कोण ABC बराबर कोण CBF, यानी कि ये जो कोण है ये कोण के क्या है, बराबर है। कैसे, तो यहाँ पर हम साइड में लिख देंगे, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से। अब देखिए, हम लोग कक्षा 9th में पढ़े थे, एक नियम होता है एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण का नियम होता है। तो नियम क्या होता है कि यदि दो समांतर रेखाओं के बीच, यहाँ पर देखिए ये समांतर रेखा यहाँ पर आ रही है, आपतित किरण जो है वो प्रधान अक्ष के क्या है, समांतर है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच यदि कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार से जो बना कोण होता है वो एकांतर कोण होता है। तो यहाँ पे देखिए,
एकांतर कोण कौन सा, ये दो समांतर रेखा हो जाएगी। यहाँ पे जो BC है वो आपकी तिर्यक रेखा हो जाएगी। तो BC यहाँ पर तिर्यक रेखा, जो ये वाला कोण बन रहा है इधर साइड का और ये वाला कोण बन रहा है, ये दोनों एकांतर कोण कहे जाते हैं। क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं इस बात को। तो यहाँ पर उसी बात को हम लिखेंगे, कोण ABC, कोण ABC ये वाला कोण और ये वाला कोण BCF, ये वाला कोण दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, इसका LHS भाग क्या है, बराबर है। इसका LHS क्या भाग क्या है, बराबर है। तो इसीलिए इसका RHS भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका RHS भाग क्या हो गया, बराबर हो गया। अब आते हैं हम लोग डायग्राम पे। अब देखिए हम पढ़ते हैं कोण CBF यानी कि ए वाला कोण, ये वाला जो आप लोग कोण देख रहे हैं वो बराबर है कोण BCF, ये वाला कोण जो है वो ये वाला कोण को क्या है, बराबर है। तो 9th क्लास में एक और नियम आपने पढ़ा था कि जो सामने वाले कोण का भुजा होता है, जैसे देखिए यहाँ पर कोण है ये वाला कोण CBF, तो जो कोण होता है इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, दो सामने वाली कोणों के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो देखिए CBF यहाँ पर R पे अगर आप बैठ जाएंगे तो इसके सामने का जो कोण देखेंगे, सामने का कोण आपका कौन सा होगा, तो CF होगा। कौन सा होगा, कोण नहीं भुजा। अगर आप R कोण पे बैठ जाते हैं तो इसके सामने का जो भुजा हो क्या होगा, CF। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग CF बराबर। अब देखिए BCF, अगर हम इस कोण की बात करें तो इस कोण की सामने की भुजा क्या हो जाएगी, इस कोण की सामने की भुजा BF क्या हो जाएगी, इस कोण की सामने की भुजा वालों की हो जाएगी BF। यानी कि जो कोण होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, आपस में दोनों, अगर कोण आपस में बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी क्या होती है, आपस में बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण हुआ। समद्विबाहु त्रिभुज का कहता है कि दो भुजा उसका क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसीलिए ये भुजा यहाँ पर देखें CF और BF क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसीलिए CBF ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर हमने लिख लिया BCF एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अब इसके बाद एक ट्रिक है यहाँ पर याद करने लायक, आइए देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखेंगे, दर्पण छोटा द्वारक का है। दर्पण छोटा द्वारक कहने का मतलब होता है कि जो ये इतना बड़ा आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वास्तव में इतना बड़ा डायग्राम नहीं होता, ये बहुत ही छोटा डायग्राम होता है। इतना छोटा डायग्राम होता है कि इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इसको जूम करके क्या करते हैं, पढ़ा जाता है। तो दर्पण छोटा कहने का मतलब है कि जो इतना दूर दूर पे आप लोग CFP ये सब देख रहे हैं, ये सब कितना है, एकदम पास में है। ये C जो है F के पास है, F जो है P के पास है। तो यानी कि सभी क्या है, छोटे छोटे हैं, यानी कि सभी क्या है, एक दूसरे के एकदम नज़दीक है। तो यहीं पर बात लिखा गया, दर्पण छोटा क्या है, द्वारक का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब होगा कि जो B है, यहाँ पर देखिए जो B है वो P के क्या है, बहुत नज़दीक है। क्योंकि दर्पण जो है बहुत क्या है, छोटा है, और छोटा दर्पण रहने से जो ये B है वो P के क्या आता है, बहुत ही पास है। तो वही हमने लिख लिया यहाँ पर कि जो B है वो क्या है, P के बहुत निकट है। तो इसीलिए जो BF होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो PF के बराबर हो जाएगा। जो ये वाला भुजा है उसके बराबर जो BF है वो भुजा क्या होगी, बराबर हो जाएगी। क्योंकि ये सब छोटा छोटा है तो ये इसके नज़दीक होगा, ये इसके पास होगा, ये इसके पास होगा, यानी कि सभी इतने पास होंगे कि ये क्या होंगे, आपस में लगभग में बराबर हो जाएंगे। इसको यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए, बनाने के लिए इसको यहाँ पर मानना पड़ता है। अब देखिए, अगर हम CP को दो भागों में लिखना चाहें, इसको लिख सकते हैं CF बराबर PF। क्या लिख सकते हैं, CF बराबर PF। इसको दो तोड़ में हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूँकि CF बराबर यहाँ पर हो जाएगा PF। इस हमने क्या किया कि C और P को दो तोड़ में यानी कि अलग अलग पार्ट में लिख दिया। तो इसको अलग पार्ट में लिख दिया, इसको अलग पार्ट में, तो वही बात हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर हमने CF बराबर PF लिख लिया, इसको दो तोड़ में हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब उसको क्या करेंगे, फिर लिखेंगे, चूँकि C यहाँ पर देखिए CP बराबर क्या लिखेंगे, CP बराबर
इसको ऐसे लिख सकते हैं CF प्लस FP। अगर इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, CP प्राप्त हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे CF प्लस PF, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए CP जो है, यहाँ पर जो CP हम लोग का है, ये टोटल जो आप लोग के यहाँ पर दिख रहा है C से कहाँ तक, P तक, इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहता है, वक्रता त्रिज्या। और त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कहूँगा तो यहाँ पर किसका, यहाँ पर R का बात होगा। यानी कि C से P तक आपका मान क्या आता है, P आता है, यानी कि वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसको R द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो CF है हम लोग का, जो यहाँ पर CF आप लोग देख रहे हो किसके बराबर है, PF के। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, PF लिख देंगे। CF की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग, PF लिख देंगे। फिर प्लस का प्लस, और ये वाला PF वहीं पर हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर PF का PF हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर R होगा। तो यहाँ पर R लिखने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए एक PF और एक PF कितना होगा, 2 PF हो गया। कितना हो गया यहाँ पर, 2 PF। यहाँ पर R बराबर हम लिख सकते हैं, R बराबर देखिए 2 इंटू बीच में इसके क्या है, 2 गुणा PF, यानी कि 2 गुणा। अब यहाँ पर देखिए फिगर में जो PF है वो किस चीज़ का वैल्यू है, तो हमारा जो PF है वो F का। इसको फोकस दूरी कहा जाता है। F से पोल की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहा जाता है, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या से पोल की जो दूरी होती है उसे R द्वारा मानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको फोकस दूरी। तो यहाँ पर जो हम लोग का PF का मान होगा, यहाँ पर जो PF का मान होगा क्या बैठ जाएगा, यहाँ पर PF का मान हम लोग का F बैठ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, F बराबर, यहाँ पर F बराबर R के बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 गुणा में, तो इसके बटे में आ जाएगा, तो R बटे में 2। तो इस प्रकार हमारा जो F बराबर R/2 क्या हुआ, प्रूफ हुआ। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रूफ्ड, और लास्ट में इसको हाईलाइट कर देंगे, यानी चारों तरफ से घेर देंगे तो अच्छे से रहेगा। तो इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ये पहला शॉट है स्क्रीनशॉट का, ये दूसरा है, और यहाँ पे तीसरा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।